गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के इस क्लास में देखने वाले हैं हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का जो कोई मैथ उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले मैथ का 10 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज का प्रैक्टिस होगा 11, जो आपको झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करके, यदि आप जेएसएससी का भी तैयारी करते हैं, जेएससी सीजीएल, तो जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करें या झारखंड पुलिस का तैयारी करें, तो मतलब कि आप अन्य किसी का भी तैयारी करें जिसमें से मैथ पूछा जाता है, तो ये वाला प्रैक्टिस आराम से उसको लगा सकते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम को टारगेट करके ही ले आया है, और यही पैटर्न रहता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप बताइए आप लोग कितना कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, एक कार 40 किलोमीटर घंटा से कोई दूरी तय करने में कितना 9 घंटे का समय लेता है। तो एक कार है, मान लो ये कार है, तो ये तय करने में क्या 9 घंटे का टाइम लेती है। तो वही दूरी को 60 किलोमीटर चाल से चलने पर वह कितना समय लेगी। देखिए 40 किलोमीटर की दर से तय करती है तो 9 घंटा लेते हैं, तो वही 60 किलोमीटर की दर से चलेगा तो वो कितना घंटा लगेगा, ये पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न जब आएगी तो क्या करना होगा, तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए। देखिए 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना 9 घंटे का टाइम लेती है, ठीक है, बराबर। तो वही कार बोलता है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी, ये पूछा गया है। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे काटिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 मतलब कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में कट गया, ये खत्म। और फिर 2 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 6। तो x का मान कितना 6, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो यही हो जाएगा आपका 6 घंटे। तो टाइम लेने में कितना, तो आपको समझ में आएगा। देखिए 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे लेते हैं, तो वही कार बोलता है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, ये वाला फॉर्मूला पुट किया m1 इंटू d1 m2 इंटू d2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा। देखिए इसमें बोला है किसी थैले में 90 रुपया है, तो आपको एक मान लीजिए थैला आपके पास, ये थैला है, इसमें क्या है आपको 90 रुपये पैसा रखा हुआ है। तो जिसमें राशि क्या है 50 पैसा दिया हुआ है, 25 पैसा दिया हुआ है और 10 पैसा दिया हुआ है। तो सिक्के का अनुपात रूप में है, तो यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात का मान दिया हुआ है, तो थैले में 25 पैसे सिक्के का अनुपात का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा ये बताइए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें भी आसान है। देखिए टोटल आपको पता है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में है। इसमें से हम मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, मतलब कि कुल सिक्के जो है, सिक्कों का अनुपात लिख लीजिए। तो सिक्कों का अनुपात, कुल सिक्कों का अनुपात, तो कुल सिक्कों का अनुपात मेरे पास कितना है, यह है 2। तो इसको एक्स में कर लीजिए, 2x मान लीजिए, 3x कर लीजिए और 5x है। ये कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से आया, दिया हुआ अनुपात में। अब इसमें से बोला है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो मान ले ये इतना है, तो इसको पैसे को कन्वर्ट कीजिएगा। तो जैसे 50 पैसे, तो 50 पैसे ये वाला हो गया। तो 50 पैसे का कुल रुपया की संख्या क्या आ जाएगा, तो 50 पैसों की कुल रुपया, ठीक, रुपया। क्योंकि देखिए हमको क्या करना है, सिक्कों को हमको पहले रुपये में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 रुपये दिया हुआ है ना, तो उसको हमको रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होता है, 50 पैसा मतलब 1/2, 50 पैसा मतलब 1/2, टोटल आपका 100 रुपया होता है, जिसमें से 50 पैसा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसमें 1/2 का मान दिया है कितना 2x, तो गुना 2x कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x/2, ये हो गया। फिर एक नंबर आया, इसके बाद फिर दूसरा नंबर निकालेंगे। दूसरा नंबर क्या है 25 पैसे, तो यहाँ देखिए 25 पैसे, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो की सिक्कों की संख्या का मान इसको निकालेंगे, इसको भी रुपये में कन्वर्ट, 25 पैसे का देखो मतलब कितना, 25 पैसा मतलब 1/4। कैसे हो रहा पता है ना, 1/4 मतलब 25/100, तो 1/4, 1/4, 1/4 का मान दिया हुआ 3, तो मतलब 3x, तो गुना 3x, ये कर देगा, तो क्या हो जाएगा 3x/4, ये हो गया। और थर्ड में करेंगे फिर उसे, तो क्या बताओ इसमें मतलब 10 पैसे, तो यहाँ लिखे 10 पैसे, तो 22 पैसे, 10 पैसे को निकालिएगा तो 1/10 होगा, इंटू कितना दिया 5, तो 5x, इसको कीजिएगा तो कितना होगा 5x/10। टोटल आ गया, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा। अब तो तीनों का एलसीएम निकालिए, 1, 2 और 3। अन्य विधि भी है, दूसरा मेथड से भी इसको कर सकते हैं, तो ये मेथड आसान है इसलिए इसको ये वाला होता है, और एक मेथड है उसको भी कर सकते हैं। आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 2x/2 प्लस, फिर क्या है 2x के बाद आया था 3x+4 प्लस कितना था 5x/10। ये कहाँ से आया बता रहे हैं, 10 बराबर का मान दिया हुआ 90। देखिए देखिए यहाँ पे है 2x/2, 3x+4 और 5x, तो सबको लिख लिए। अब बराबर मान दिया हुआ 90 रुपया। देखिए 90 रुपया कहाँ पे है, तो यहाँ 90 रुपया है, टोटल राशि कितना है 90 रुपया। चलिए आप कलर चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो 90 रुपये हो गया। अब आपको एलसीएम लेने आता है तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 2 4 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 आएगा। 20 से उसको कितना जाएगा 10 बार में और 10 गुना 2 तो हो जाएगा 20x। ठीक है, इसको एलसीएम किया तो 5 5 3 15x। फिर इसको 10 दूनी 20 5 दूनी 10 10x। ठीक है, टोटल इसको कीजिएगा तो आपके पास आएगा बराबर 90। अब इसको जोड़िए 20 10 30 30 40 45 तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए 45x। तो यहाँ पे ऐसे कीजिए 45x 45x बटा 20 बराबर 90। अब 20 इधर मतलब भाग में तो उधर गुना हो जाएगा तो 45x बराबर 9 दूनी 18 180 और ये कितना बार में कटेगा तो 4 बार में, मतलब कि 45 चौके ऐसे 40 बार में। ठीक है, चलिए तो आपको कितना आ जाएगा मतलब कि 9 दूनी 18 180 हो जाएगा यहाँ पे और इसको जब काटिएगा 45 45 दूनी 90 न होगा तो ये आपका 1 नंबर में कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो x का मान कितना आएगा 40, आपको 40 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से भी काटना होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब 45 दूनी 90 कीजिएगा 2 बार में और x को जब उधर उधर जाकर गुना हो जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x मान आपका 40 आ गया। अब बोला है इसमें क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोला है 25 पैसों के सिक्के की संख्या बताएं। तो 25 पैसे सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के का मान कितना दिया देखिए यहाँ पे ये वाला है दिया 50 पैसे, ये वाला 25 पैसे, तो ये वाला 25 पैसे 3x में है और x का मान कितना आया मेरे पास 40। तो यहाँ लिखे 3x, तो x मान 3 गुना 40 क्या आ जाएगा 120 रुपया। तो कहीं पे 120 दे है देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 120। देखिए कैसे कैसे किए उसको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, इसको इसको कन्वर्ट कर दिया 2x 3x, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको लिख दिया। 50 पैसे कीजिएगा, 50 पैसे मतलब 1/2 गुना 2x कीजिएगा तो इतना आ जाएगा पहला क्वेश्चन। फिर 25 पैसे कीजिएगा तो ये आ जाएगा। फिर 10 पैसे कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालने का तो x का मान आएगा 40। अब बोला 25 पैसे, तो 25 पैसे का जो मान है मेरे पास दिया हुआ 25 पैसा का मान 3, तो ये मतलब 3x, ये 25 पैसा, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोलता है 50 फ्रैक्शनों का माध्य 36 था, तो बाद में पता चलता है कि 48 को गलती से 23 लिख देगा। तो क्या कहता है इसमें गलती कर देता है। तो पहले यहाँ पे आपको पता है 50 फ्रैक्शन, तो 50 फ्रैक्शन का मान 36, तो ये तो आपको पूरा क्लियर होगा। इसको पूरा गुना कर दीजिएगा तो 50 गुना 36 कीजिएगा तो आपको आएगा 1800। इसको गुना कीजिएगा तो आपको अभी वर्तमान में मेरे पास इतना है, पर बाद में पता चलता है कि 48 की जगह क्या गया गलती से 23 लिख देता है। तो 48 से 23 लिखता है तो मतलब कितना गलती कर रहा है, तो 48 रुपये लिखना था पर वो 23 रुपये लिख रहा है। तो गलती कितना कर रही है, 8 में 3 गया तो 5 आ जाएगा और इधर कर देगा 2, तो मेरे पास कितना 25 रुपया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेरे पास 25 रुपया आ गया। अब 25 रुपया है तो अब इसको सोल्व करना है। अब देखिए क्या करना होगा, टोटल मेरे पास कितना है 1800, तो लिखिए 1800 रुपया था। 1800 में आप क्या कीजिएगा 25 रुपया हम ज़्यादा ऐड करेंगे, मतलब गलती से लिख रहा है ना तो 25 रुपया ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। अब ओवरऑल फ्रैक्शन में कितना 50 फ्रैक्शन, तो 50 फ्रैक्शन को नीचे लिखिएगा 50 फ्रैक्शन, तो 1825 हो जाएगा। 1825 बटा 50 से इसको भाग दीजिए, इसको जैसे भाग दीजिएगा तो इसको भाग देने के बाद आपका मान शायद कितना आएगा 36, हाँ तो आएगा 36.5। इसको भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 36.5, कहाँ पे ऑप्शन में बी। देखिए पहले है ये वाला फ्रैक्शन, तो ये तो ओवरऑल कीजिएगा तो मेरे पास 1800 रुपया है। इसमें बोलता है फ्रैक्शन का क्या 48 की जगह गलती से 27 लिख देता, तो अंतर कितना मेरा 25 रुपये का अंतर आ रहा है। जो वाला अंतर हो रहा है इसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे और मेरे पास फ्रैक्शन की संख्या 50 है, 50 से भाग कर दीजिए इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य से 10% बट्टा देते हैं, तो 10% बट्टे पे बेचता है, बेचता है काम करता है। तो मतलब देखिए 10% बट्टा मतलब 100 रुपया का वस्तु था, 10% देगा तो मतलब 90 रुपया, क्योंकि बट्टा मतलब क्या था 100 रुपया था 10 रुपया घटा देगा तो क्या हो जाएगा छूट दे रहा है तो 90 रुपया, 90 रुपया देता है। तो फिर बोलता है 10% लाभ कमाने के लिए वो उस वस्तु को क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुआ है। तो देखिए उसको पहले से प्राप्त हो चुका है तो वो बोलता क्या था, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका मान दिया हुआ है 900, का मान प्राप्त होता है तो 900, तो फिर ये प्राप्त कितना कर रहा है देखिए, ये प्राप्त कर 10, 10 यहाँ पे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास आ जा रहा है 1000 रुपया। ये देखिए मेरे पास 1000 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, अब बोलता है इसको लाभ कमाने, तो 10% लाभ कराने, 10% लाभ कमाने का मतलब 10 से 11 रुपया, यही बोल रहा है ना, तो 10 से 11 रुपया 10% लाभ। अब मेरा वर्तमान में अभी मेरा आ गया 1000, तो ये हो गया 1000, 1000 एक जीरो कटेगा, एक जीरो कटा तो ये बचेगा 100, तो 11 गुना 100 क्या हो जाएगा 110। आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी। समझ में आया, देखिए कैसे क्या एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोला है एक व्यापारी अंकित माल को 10% बट्टा देता है, तो आपके पास 100 रुपया है, उसमें 10% बट्टा दीजिए 90,
तो लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को अंकित मूल्य में, तो अंकित मूल्य में क्या करे, जो उस वस्तु को 900 रुपये प्राप्त होता है और उसको प्राप्त होता है यहाँ पे 900 रुपया, तो 900 रुपया प्राप्त होता है, इसके पास बचा 1000। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1000 रुपया आ गया। आप बोलते लाभ कमाने के, तो 1000 रुपया है, तो 100 रुपया में वो लाभ कर रहा है 110 रुपया, इसी का मान आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1000 रुपया। इसको काटिएगा, एक जीरो काटेगा, ये 110 गुना 10, ऐसे भी कर सकते हैं, 110 गुना 10 कीजिएगा 1100 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ए बी किसी कार्य को करने में क्या 4500 रुपये का ठेका लेता था, तो वो ए और बी जो है 2 आदमी हैं, कार्य करने के लिए 4500 रुपये का ठेका लेता है कि 4500 रुपये दो, हम पूरा घर का बिल्डिंग काम कर देंगे। परंतु क्या कहता है, ए अकेला काम करता 8 दिन में, अब बी करता है 12 दिन में, तो देखिए दोनों के बीच में अंतर है, मतलब ये दोनों कर रहा अलग अलग दिन में कर रहा है। परंतु फिर क्या बोलता है, सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन कार्य पूरा किया, क्योंकि अंतर हो रहा है ना, ये 8 दिन कर रहा है या 12 दिन कर रहा है, 4 दिन, तो इसलिए सी से सहायता लेता है, वो 4 दिन में पूरा कर देता है। तो बोलता ना सी का क्या भाग लेगा, सी अपना पैसा कितना लेगा, 4500 रुपया पैसा था, जिसमें से ये तो अना करता है, और सी को बोलता है तुम 4 दिन मेरा काम कर दो, तो इसका बराबर हो जाएगा। तो बोलता सी कितना लेगा, अपना हिस्सा का पैसा लेगा ना, वो कुछ तो काम किया होगा तो उसका पैसा लेगा, तो वही पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कहना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होगा, आसान ही है। देखिए सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, तो पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों का एलसीएम निकालिए। तो पहला लिखे ए बी और सी, तो यहाँ लिखे 8, बी का है 12 और सी का मान है 4। तीनों का एलसीएम निकालिए, तो ये तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, 24 आएगा शायद। तो इसको काटिए, तो 8 या 24, 12 दूनी 24 और 4 मतलब कि 6 चौके 24। देखिए तो हमको बोला उसका हिस्सा, तो हमको हिस्सा निकालना है, तो ये वाला तो भाग तो ऊपर काम होता है, तो इधर पे तो ध्यान नहीं देंगे। चलिए इसको ध्यान नहीं है क्योंकि उसका बोला हिस्सा निकालिए। तो आप देखिए आपका पास है टोटल 4500 रुपया, 4500 रुपया आपके पास है। तो यहाँ पे देखिए 4500 रुपया आपके पास है, जिसमें से सब मिल का काम कर रहा है 24 दिन, ठीक है, ये 24 दिन में काम कर रहा है। तो हम को बोलता है सी का हिस्सा, तो सी कितना दिन कर रहा है, 4 दिन, बस 4 से भाग दे दीजिए इसको। इसको काटिए, जितना जल्दी आप काट पाइएगा उसको आंसर आएगा। 4 से काटिए 6 बार में, छः छः पंजे 30, छः से छः से मतलब 6 पंजे 20, 6 सत्ते 42, 7 42 बार में, और 42 और 6 पंजे 30, तो 750, 750 का ऑप्शन नंबर सी पे है। तीनों कैल्शियम लिखा, टोटल काम है मेरा 100 मतलब ये, तो 4500 रुपया है, तीनों डिवाइड करेगा मतलब 24 के हिसाब से, परंतु बोलता सिर्फ सी का हिस्सा, तो सी के निकालेंगे। इसी में बोलता बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कैसे निकालिएगा, 4500 रुपया मेरे पास था, जिसमें से सब मिल के काम कर रहा है 24 दिन, बी बोलेगा 8, बी का हिस्सा 8 निकल जाएगा। फिर इसे बोलेगा मतलब लास्ट ए का हिस्सा निकालिए। अच्छा ये एक हिस्सा निकल गया, ए का निकल गया, बी का बोलेगा तो 4500 था मेरे पास, 2400 इंटू 12, ये निकल जाएगा बी का, सॉल्व कीजिएगा और ये निकल गया सी का। ऐसे करके आप तीनों को निकाल सकते हैं, और तीनों को जोड़िएगा तो आपका पास 4500 रुपये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका यहाँ पे गुणन करने का उनका वर्गों का, तो वर्गों का मतलब कि वर्गों का मान, ठीक है, वर्गों का मान दिया हुआ 20, तो उन संख्याओं का अंतर बताना है। तो देखिए दो संख्या का योग दिया हुआ है और उनका वर्गों का मान दिया हुआ है इतना, तो क्या कीजिएगा, तो दो संख्या के योग, तो एक्स प्लस वाई मान लेते हैं, पहला संख्या एक दूसरी संख्या वाई, तो मान आया 10। अब वर्गों का मान, तो मतलब यही एक्स मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर का मान दिया हुआ है, मान दिया 20, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं एक्स इंटू वाई, तो एक्स मतलब प्लस वाई और एक होता है एक्स माइनस वाई, ये इसका मान दिया हुआ 20, इसी को हम कन्वर्ट सकते हैं, तो एक्स इंटू वाई का मान दिया हुआ, इसको कन्वर्ट सकते हैं, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये रुपये हम इसको कन्वर्ट किए। आप जब कन्वर्ट कीजिएगा तो देखिए एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ 10, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई जो है इसके जगह पे हम लिख देंगे 10 इंटू क्या है एक्स माइनस वाई, इसका मान दिया हुआ 20, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का मान हो जाएगा 20, तो यहाँ ये गुना में था तो नीचे आ जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा आपके पास 2, तो एक्स माइनस वाई का मान आपका 2 रुपया आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ प्लस का मान भी है माइनस का मान भी दिया है, तो दोनों सिचुएशन 1 और 2 का सोल्व कर लीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए वाई प्लस माइनस कर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 और मतलब 10 और 2 12, तो x मान क्या जाएगा, x मान जब कटेगा तो x का मान आ जाएगा 6 रुपया, ठीक है। अब 6 रुपये जो आया इसको वैल्यू किसी में भी पुट कर दिया, तो 6 को यहाँ पुट कर देंगे, तो x का जगह 6 प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पे पुट किया इसके जगह पुट कर दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है, तो y का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। अब इसके बाद बोला क्या बोलता है उन संख्याओं का अंतर, तो देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाए, पहला देखिए यहाँ पे है 6 माइनस 4, दोनों के बीच का अंतर 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में नहीं है तो इसको मान लीजिए 2 कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2, ठीक है। कैसे किए हैं चलिए बताते फिर से एक बार।
देखिए आपको दिया हुआ है 2 संख्या को योग, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 10, ठीक है? और उनका वर्गों का मान दिया हुआ है, तो वर्गों का मान होता है x इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो वर्गों का मान, तो जिसमें से x प्लस x, तो इसको जब तोड़िएगा वर्गों को x प्लस वाई में टूटेगा, x माइनस वाई में टूटेगा। जबकि x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 10 रुपया, यहाँ 10 रुपये लिख देंगे। अब बराबर दिया हुआ 20 रुपया, ठीक है? आप इंटू एक्स माइनस वाई, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ लिखे एक्स माइनस वाई का मान निकल जाएगा। अब एक्स प्लस 10 का मान पहले से था, एक्स माइनस वाई निकल गया, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का मान निकल गया। जब एक्स का मान निकल गया तो एक्स को वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, दोनों में घटाइएगा तो वाई का मान निकल जाएगा, दोनों के बीच का अंतर पूछा है, दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वह संख्या कौन सी है जिससे दोगुना करने पर 12, 18 और 21 और 30 पे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो ये पूछा गया। तो देखिए दोगुना करने पे ये सबसे विभाजित हो जाएगा, तो कौन सी संख्या होगा 12, 18, 21 और 30, इसको लिखेंगे दोगुना करने पे सबसे विभाजित, तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से निकालिएगा कितना बार में 12, 9 बार में, ये तो 21 नहीं कटेगा तो 21 छोड़ दीजिए, ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है? चलिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, और कटेगा तो, और तो नहीं कटेगा। चलिए इतना हो गया। अब इसमें से बोला है कि कौन सी जगह पूर्ण रूप से विभाजित होती है, ऑल जितना नंबर है सबको गुना करिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5, इसको सबसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 1260 रुपया। तो ये वाला जो नंबर है क्या करेगा, इसको दो गुना करेंगे तो 1260 को 1260 गुना 2 कीजिएगा तो काटिएगा तो फिर वही जीरो हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 एक 25, इसको दोगुना करके फिर डिवाइड कीजिएगा तो यही नंबर है जो क्या करेगा सबसे कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलता है। देखिए एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 है, तो 19 लड़कों की औसत आयु 21 है। यदि शिक्षक की आयु को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक का आयु बताना है। देखिए एक कक्षा है, पहले 19 लड़का है, 19 लड़का का एज है 21, तो दिया हुआ 19 लड़का की औसत आयु 21 है, तो दोनों गुना कीजिएगा, 19 और 21 को जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 19 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, चलिए 19 गुना 21 कीजिए, 19 का 19, 19 दूनी 38, 38 और उधर का वैल्यू आ जाएगा आपका पास 9, ठीक है? चलिए चलिए, तो और इसमें क्या होता, तब दोनों गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 19 गुना 38, 19 पहले या 9 और 38 से 39, तो कितना होगा 399, तो आपका पास मेरे पास आ गया 399 रुपया, ठीक है? यदि शिक्षक की आयु को भी हम सम्मिलित कर लेते तो औसत आयु 22 हो जाती। तो पहले था कक्षा में 19 लड़का, हम इसमें एक शिक्षक को जोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20, क्योंकि देखिए 19 ठो लड़का था, एक शिक्षक को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या है 20 आदमी, और उसका औसत हो जाएगा 22, तो गुना 22 हो जाएगा। देखिए औसत में कुछ नहीं करते, देखिए औसत यहाँ 21 था तो 21 से गुना किया, औसत सेम तो था सेम था, परंतु यहाँ देखिए 19 ठो लड़का था जिसमें से एक हम शिक्षक को जोड़ लेंगे, आपके पास मान लो 19 रुपया है, उसमें से और किसी एक को जोड़ देंगे तो आपको 20 ना होगा, तो इसको मान जोड़ देते हैं तो 20 हो जाएगा। अब 20 दूनी 40 कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा और 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा 440, ठीक है? 440 यहाँ होगा, 339 हुआ, तो दोनों के बीच में अंतर निकल जाएगा, 440 और 399, दोनों के बीच में अंतर निकल कितना 140, तो आपका जो अंतर होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41, तो ये होगा 15, समझ गए? देखिए 19 कक्षा था तो पहला था 21, इसको गुना कीजिएगा तो 399 रुपया हो गया। फिर बोलता है एक शिक्षक को समान, मेरे पास 19 ठो लड़का था, एक शिक्षक का 20 हो गया, उसका अवसर मान दिया हुआ तो इसको लिखेगा 440, अब इसको इसका अंतर निकालिए वही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये सब बना के रखिएगा। देखिए 4 वर्ष पहले विकास और राहुल का आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो राहुल के वर्तमान आयु पूछे। देखिए क्या करना है, तो देखिए 4 वर्ष पहले तो यहाँ लिखे 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले यहाँ लिख देते हैं 4 वर्ष पहले, इनका आयु का अनुपात कितना है 8:10 था, ठीक है? बाद में क्या होता है तो यहाँ लिखे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद में यहाँ जो अनुपात होता है 10:12 हो जाता है, ठीक है? तो ये बराबर नहीं देना, बस ये अंतर के लिए कहते हैं, ठीक है? ये हो जाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में निकालने का तरीका है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए क्या हो जाएगा 2 है, तो दोनों के बीच में अंतर 2-2 है, तो जब 2-2 का अंतर हो जाएगा 8:10:12, तो यहाँ का ऐसे अंतर सेम हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक है? देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आप तो दोनों से गुना करना है, यदि अंतर डिफरेंट है तो गुना करके इसको बराबर करना पड़ता है। तो अंतर सेम है, ये दोनों घटाइएगा तो 2 का अंतर है, ये दोनों में भी घटाइएगा 2 का अंतर। और जब पहले बोलेगा और बाद बोलेगा तो वैल्यू जुड़ जाता है। तो 2 का मान दिया हुआ है तो 4 और दोनों को जोड़ेगा 4 + 6, तो आपके पास 10, और 2 का मान हो जाएगा 10, तो 1 का मान हो जाएगा 5, ठीक है? अब देखिए ये वाला था, आप इसको गुना कर दीजिए 5 से, 8 पंचे 40, फिर 10 पचे 50, ये हो गया। फिर 5 से 10 पचे 50 और ये हो जाएगा 12 पंचे 60।
ये आपके पास अभी वर्तमान में आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए राहुल, ये इधर पहले विकास है ना, तो विकास लिखिए और यहाँ राहुल लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला है तो राहुल की वर्तमान आए थे, तो देखिए राहुल यहाँ 50 है और यहाँ 60 है, तो वर्तमान आयु बोला तो 50 जो भी वैल्यू है, तो पहले बोला है तो प्लस 4 कर देगा तो यहाँ हो जाएगा 54, ठीक है। और यदि हम 60 है तो 60 में यदि 6 घटा देंगे तो 54। देखिए दोनों के केस में सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी 54 भी आ रहा है, यहाँ भी 54। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यार क्योंकि पहले बोला है, और यहाँ घटाएंगे तो ये आ रहा है, तो बराबर आना चाहिए, तो वैल्यू तो आपका आंसर सही हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा 54 आंसर। तो वर्तमान आयु पूछा है तो 50 में से 4 जोड़ेंगे तो 54, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ आंसर होगा 54, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अंतिम प्रश्न है आज का। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है ए क्या है 20 से 4 गुना अधिक है, तो देखिए ए लिखेंगे यहाँ और बी लिखेंगे यहाँ। 20 से 4 गुना तो ये 1 है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना अधिक बोला है, तो इसलिए वह काम को तुलना में बी की तुलना में 120 दिन कर लेता है, तो बी जितना करता है उसका तुलना में, तो ये दोनों के बीच का तुलना जब भी बोलेगा तो अंतर, अंतर मेरा 3 लिखा रहा है, पर यह बोलता है 120 दिन कर दे रहा है, ठीक है। 3 से काटिएगा कितना 4 दिन, तो ये 40 से गुना कर देगा तो कितना आएगा, ए और बी का मान अभी वर्तमान में कितना आ जाएगा, तो देखिए ए यहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो देखिए दोनों गुना कीजिएगा तो 40 से 4 चौका 16, 160 हो जाएगा, और 4 एक 40 हो जाएगा। अब बोला है दोनों का बीच में क्या बोलता है, तो यदि वो दोनों मिलकर साथ में काम करें तो कितना दिन पूरा करेगा, ए से वो गुना कीजिएगा तो क्या है 160 मान लीजिए एलसीएम आ जाता है, तो 160 का एक बार में और 4 चौका 40 4 बार में, तो इन दोनों को बोलता है इन दोनों का बीच तो कितना होगा 160 जो है, या ऐसे भी गुना ऐसे कर सकते हैं 160 हो गया, और ये 40 हो गया, 40 का एलसीएम निकाल दीजिएगा, शायद इतना ही आएगा। 2 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, 2 से 80 बार में काटिएगा, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कीजिएगा 40, फिर 2 से काटिएगा तो 5, और यहाँ काटिएगा 20, और फिर काटिएगा 5 एक 5 और 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 60, 40 दूनी 80, 8 दूनी 16, 160 ही हो जाएगा, तो 160 और दोनों काम करेगा तो 5 बार में, अभी मतलब 140 बार में दोनों मिलके, तो दोनों मिलके 140 बार में, तो आप 160 को 140 से भाग दीजिएगा, जो भी मान आएगा ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी है इसको थोड़ा सा ए बी की तुलना में इतना करते हैं, यदि वो तो साफ करे तो कितने दिन में करेगा, तो एक मिनट देख लेते हैं हम भी। 3 3 चौका 12, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो 3 से 40 बार में, ठीक है। 4 चौका 16 चलेगा, ठीक है ये सही है, तो बस इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन पे ध्यान दें, ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तो क्या होगा 100 मतलब कि 160 बटे 140 से इसको भाग दीजिएगा, जो भी होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में आ रहा, यहाँ पे आपको एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू जगह देगा, जो आपको मतलब एक पॉइंट में नहीं करना पड़ेगा, आसान से होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखेंगे वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही से या झारखंड पुलिस से या सीजीएल का तैयारी करते हैं जिसमें मैथ का क्वेश्चन आता है, तो ये वाला प्रैक्टिस आप जरूर इसको लगा लीजिएगा। ये आपका हर एग्जाम का झारखंड का जो भी या एसएससी का भी एग्जाम, रेलवे का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो अब यदि मैथ्स का तैयारी करते हैं तो मैथ्स का यही सब पैटर्न रहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे-जैसे क्वेश्चन का हम लोग लेवल बढ़ते जाएँगे, क्वेश्चन का पैटर्न को थोड़ा-सा और ऊपर करते जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक